नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी इंडियन अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ आस्था भटनागर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जिसने भारत के इतिहास में खून, हिंसा और अलगाव की एक लंबी और दर्दनाक दास्तां लिख दी। हम बात कर रहे हैं खालिस्तान आंदोलन की। एक ऐसा आंदोलन जो आज भी कई सवालों के घेरे में है। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी को। खालिस्तान आंदोलन का इतिहास खून से भरा हुआ है। इस खालिस्तानी मूवमेंट की शुरुआत होती है सन 1929 के कांग्रेस सेशन में, जब मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध किया मास्टर तारा सिंह, जो सिखों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। सन 1947 में अंग्रेज भारत को दो देशों में बांटने की योजना बना रहे थे। तभी कुछ सिख नेताओं ने अपने लिए अलग देश खालिस्तान की मांग की। उन्हें लगा कि अपने अलग मुल्क की मांग करने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है, और आजादी के बाद इसे लेकर हिंसक आंदोलन चला, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद पंजाबी सूबा आंदोलन और अकाली दल का जन्म होता है। साल 1950 में अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन के नाम से आंदोलन चलाया। भारत सरकार ने साफ तौर पर पंजाब को अलग करने से मना कर दिया। यह पहला मौका था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग दिखाने की कोशिश हुई। फिर अकाली दल का जन्म हुआ। कुछ ही वक्त में इस पार्टी ने बेशुमार लोकप्रियता हासिल कर ली, अलग पंजाब के लिए जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिया, और साल 1966 में भारत सरकार ने पंजाब को अलग राज्य बनाने की मांग को मान लिया। लेकिन भाषा के आधार पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई। अकाली चाहते थे कि पंजाब की नदियों का पानी किसी भी हाल में हरियाणा और हिमाचल को नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ से होती है खालिस्तान की शुरुआत। अलग सिख देश की आवाज लगातार उठती रही, आंदोलन भी होता रहा। साल 1970 के दशक में खालिस्तान को लेकर कई चीजें हुई। साल 1971 में जगजीत सिंह चौहान ने अमेरिका जाकर वहां के अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर एक पेज का विज्ञापन प्रकाशित कराया और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए चंदा मांगा। साल 1980 में उसने खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाई और उसका मुखिया बन गया। लंदन में उसने खालिस्तान के देश का डाक टिकट भी जारी किया। इससे पहले साल 1978 में जगजीत सिंह चौहान ने अकालियों के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब के नाम संकल्प पत्र जारी किया, जो अलग खालिस्तान देश को लेकर था। 80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन पूरा उभर कर आया। इस आंदोलन को विदेशों में रहने वाले सिखों के जरिए वित्तीय और नैतिक समर्थन मिल रहा था। इस दौरान पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाला खालिस्तान के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरा। उसने स्वर्ण मंदिर के हरमंदिर साहिब को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। उसने अपने साथियों के जरिए पूरे पंजाब में इस आंदोलन का अच्छा खासा उग्र कर दिया। जरनैल सिंह भिंडरावाला के बारे में कहा जाता है कि वो सिख धर्म में कट्टरता का समर्थक था। सिखों के शराब पीने, बाल कटाने जैसी चीजों के वो सख्त खिलाफ था। जब भिंडरावाला ने पूरे पंजाब में अपनी पकड़ बनानी शुरू की तो अराजकता का दौर भी शुरू हो गया। साल 1980 से 1984 के बीच पंजाब में आतंकी हिंसाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ। साल 1983 में डीआईजी अटवाल की स्वर्ण मंदिर परिसर में ही हत्या कर दी गई। इस साल से भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। पंजाब में 70 के दशक के आखिरी और 80 के दशक के शुरुआती सालों में हालात खराब हो रहे थे। 1978 में बैसाखी के दिन सिखों और निरंकारी सिखों में एक खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 13 निरंकारी मारे गए। निरंकारियों के प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह की 24 अप्रैल 1980 को दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई। भिंडरावाला का खौफ ऐसा था कि पुलिस को शव तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। अक्टूबर 1983 में एक बस में सवार हिंदू समुदाय के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
हालात बेकाबू होता देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब की अपनी ही दरबारा सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। खुफिया इनपुट था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पंजाब हाथ से निकल सकता है। ऐसे में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए हरी झंडी दिखा दी। ऑपरेशन से पहले 2 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाला और उसके कमांडर शाबीर सिंह की मौत हुई। इन दोनों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार को माना जाता है। उनके नेतृत्व में ही ऑपरेशन चलाया गया था। अब आपको बताते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की कुछ मुख्य बातें। ऑपरेशन ब्लू स्टार केंद्र सरकार और सिख अलगाववादियों के बीच महीनों के तनाव के बाद 1 जून 1984 को शुरू किया गया था। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर पर हमला करने के लिए टैंकों, तोपखाने और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। ऑपरेशन 4 दिन तक चला और इसके परिणाम स्वरूप कई नागरिकों सहित सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। ऑपरेशन के कारण भारत में सिखों के खिलाफ हिंसा की लहर चल पड़ी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन को सही ठहराते हुए दावा किया कि भिंडरावाला और उसके अनुयायी स्वर्ण मंदिर परिसर का उपयोग राज्य पर हमला करने के लिए कर रहे थे। भिंडरावाला 1980 के दशक की शुरुआत में सिख अलगाववादी और आंदोलन में एक प्रमुख शख्स के रूप में उभरा था। स्वर्ण मंदिर परिसर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और इसे सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।